नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की यूपी इकाई ने लखनऊ में कार्यकारिणी समिति का बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सभी जिलों के जिला अध्यक्षों सहित आगंतुक महासभा के सदस्य शामिल हुए। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव नीरज कुशवाहा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश की राजनीति के तमाम मुद्दों पर चर्चा किया। वहां मौजूद पदाधिकारियों से चुनाव की तिथि घोषित करने के लिए कहा। साथ ही प्रदेश महासचिव सुरेंद्र कुशवाहा ने आगामी विधानसभा चुनावों में यूपी में करीब 87-80 विधानसभा को केंद्रित कर करीब 2.5 वर्षों तक स्वजातीय उम्मीदवारों की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रधान महासचिव ने अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के विरुद्ध रोहिणी कोर्ट में उनके द्वारा किए गए गबन और कार्यवाही रजिस्टर से छेड़छाड़ के मामले में दर्ज कोर्ट केस की जानकारी देते हुए महासभा सदस्यों को विश्वास दिलाया कि जल्द ही उनके द्वारा किए गए गबन के रूपों को कोर्ट के माध्यम से वापस लाया जाएगा। इस कार्यक्रम में कुशवाहा महासभा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। आए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष। ये अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की जो उत्तर प्रदेश इकाई है और उस इकाई की ये बैठक चल रही है। इस बैठक में हमारे दूर दराज के जनपद हैं, जनपद के अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी और हमारे समाज के जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हमारी महिला विंग के जो सदस्य हैं, ये सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। देखिए, पहली बात तो अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा कोई पार्टी नहीं है। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा सामाजिक संगठन है और इस सामाजिक संगठन का अपने समाज के व्यक्ति के लिए एक योगदान शामिल है। जो आपने राजनीति की बातें की है, निश्चित रूप पे लोकसभा के इन परिणामों से हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं। हमारे समाज में 6 टिकट किसी पार्टी ने दी। हमें तो ये पता चला कि वो 6 में से 3 लोग हमारे लोकसभा जीत कर आए हैं और जो 3 लोग नहीं जीत के आए हैं उनमें थोड़ा सा रोष है, क्योंकि इतने कम मतांतर से वो जीते हैं। तो हमने यही माना है कि हमारे 6 लोकसभा के प्रत्याशी जीत के आए हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगा। और जब 6 आए हैं उसकी वजह यह है कि पहली बार कुशवाहा समाज को लोकसभा में इतने बृहत स्तर पे महत्व दिया गया है। इससे ये सिद्ध होता है कि आने वाले समय में चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे हमारे विधानसभा के चुनाव हो, अगर समाज हमारे राजनीतिक पार्टियां जो राष्ट्रीय लेवल पे हैं, प्रादेशिक लेवल पे हैं, वो पार्टियां इस समाज को जिला पंचायती में और विधानसभाओं में अगर टिकट देती हैं, प्रत्याशी बनाती हैं, तो ये समाज उस संगठन के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होगा। इसके लिए महासभा 70 से 80 विधानसभाओं में अपना कार्यक्रम लगातार करने के लिए आज यहाँ रणनीति बना रही है। हम जिले के कार्यक्रम उन विधानसभाओं में कराएंगे। राजनीतिक लोग हैं वो पार्टी से बात करेंगे, हम पार्टी से बात नहीं करते हैं। हम अपने राजनीतिक व्यक्ति से बात करते हैं। अगर उसकी महत्वाकांक्षा उस विधानसभा में है तो महासभा उसको आगे प्रोत्साहित करेगी और वो उसके बाद वो देखे वो कहाँ जगह बनती है, या राजनीतिक पार्टियां हमसे अगर संपर्क करती हैं तो हम अपना प्रत्याशी वहाँ पर देंगे। पर वो महासभा का प्रत्याशी नहीं होगा, वो उनकी पार्टी का होगा, पर हमारे समाज से होगा। आपके संगठन को विवाद चल रहा है इस समय, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि जी कूपन को लेकर, रसीद को लेकर क्या है क्या? एक्चुअली अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का राष्ट्रीय संगठन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 5 वर्षों के लिए बने थे, उन्होंने 5 वर्ष की जगह उठा के 7 साल बना लिया था। 2 साल उन्होंने बाईलॉज के अगेंस्ट उन्होंने एक्सटेंशन ले लिया था, तो महासभा ने उनके ऊपर कार्रवाई की। प्रधान संरक्षक जो हमारे राष्ट्रीय प्रधान संरक्षक है JD कौशल सैनी जी, उन्होंने कार्रवाई करके नई कार्यकारिणी का निर्माण किया। रजिस्ट्रार कार्यालय में हम लोगों ने जमा कर दिया और उन्होंने 7 सालों में रजिस्ट्रार कार्यालय में कोई भी कागज़ नहीं सबमिट किया था, कोई भी कार्रवाई रजिस्टर नहीं सबमिट किया, कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं सबमिट की और 4 लाख रुपए कैश अकाउंट से निकाल लिए। इसके लिए उनके ऊपर FIR भी की गई है। तो ये सब के चलते मैं अपने समाज को अवगत करा रहा था। श्री राकेश महतो और साथ में उनके कोषाध्यक्ष श्री लोकमन कुशवाहा, इन दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से 4 लाख रुपए का गबन हुआ है। मेरे पास सारे कागज़ है, प्रूफ है, और वहाँ पर एक भी कागज़ उन्होंने सबमिट नहीं किया था। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।